सनातन सांस्कृतिक संघ के सदस्यता अभियान में हुआ पुस्तक विमोचन एवं एक विशाल भंडारे का आयोजन, जिसमें जिले के लगभग 100 से अधिक गांवों से संतों, समाज सेवियों, युवाओं, मातृशक्ति एवं जागरूक नागरिकों ने सहभागिता की। सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती हरिप्रिया भार्गव की अध्यक्षता में चिड़गांव स्थित कणकणे वाटिका में सनातन सांस्कृतिक संघ का सदस्यता अभियान, पुस्तक विमोचन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में झांसी ललितपुर जिले के लगभग 100 से अधिक गांवों से संतों, समाज सेवियों, युवाओं, मातृशक्ति एवं जागरूक नागरिकों ने सहभागिता की। इस अवसर पर सनातन संकल्प पत्र को औपचारिक रूप से अंगीकार किया गया, जिसके माध्यम से सनातन धर्म की रक्षा एवं उसके मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता, संकल्प और सहभागिता का सशक्त संदेश दिया गया। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण सनातन सांस्कृतिक सूची का विमोचन रहा। यह पहल 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में सनातन संस्कृति की सही समझ, संस्कार और वैचारिक दिशा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। मंच के माध्यम से श्रीमती हरिप्रिया भार्गव ने कहा, हमारे पूर्वज जो भारतीय संस्कृति को संजो कर गए हैं, उसे हमें बचाकर रखना है, वरना हम टूटते ही जाएंगे। हमें अपनी अपनी जातियों में मतभेद रखकर नहीं बंटना चाहिए, तभी सनातन सुरक्षित रह सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव ने सभा में संबोधित करते हुए कहा कि सनातन सांस्कृतिक संघ का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी संस्कार बनकर समाज और राष्ट्र की सेवा करें, इसके लिए संघ कार्य कर रहा है। सनातन सांस्कृतिक संघ सभी सनातनियों को जोड़कर उनकी समस्याओं के लिए, उनके निदान के लिए कार्य करेगा। अन्य वक्ताओं ने सनातनियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए अनेकों जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के उपरांत एक विशाल भंडारी का आयोजन किया गया। भंडारे के उपरांत ललितपुर जिले के संघ के सदस्यों ने ललितपुर आते समय ओरछा स्थित श्री रामराजा सरकार के दरी किए। इस दौरान ललितपुर झांसी के सनातन सांस्कृतिक संघ के हजारों सदस्य कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान अध्यक्षता श्रीमती हरिप्रिया भार्गव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन सांस्कृतिक संघ ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनोद सच्चान, राष्ट्रीय सलाहकार सनातन सांस्कृतिक संघ, राजेश कपूर, राष्ट्रीय सलाहकार सनातन सांस्कृतिक संघ एवं राष्ट्रीय कार्यकारी संयोजक मनोज जैन, राजेंद्र सिंह कुशवाहा, राहुल कणकणे चिड़गांव, डॉक्टर BR विश्वकर्मा, यात्रा प्रभारी सुदामा प्रसाद, दुबे बांसी, डॉ सुशील विश्वकर्मा एवं संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार पवन संझा तथा इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन जिला पंचायत सदस्य बाणपुर आशीष रावत द्वारा किया गया। इस दौरान सनातन सांस्कृतिक संघ की ओर से अक्षित पांचाल, अमित पाठक, मनोज तिवारी, टाटा, तेरी फाटक, हरिचरण सिंह लोधी राजपूत, प्राण सिंह, राज बहादुर सिंह, देवकी नंदन प्रजापति, संदीप दुबे बाणपुर, सत्येंद्र रावत, राघवेंद्र सिंह पूर्व प्रधान कुआगांव, कृष्ण प्रसाद सिंह, धनेन्द्र प्रताप सिंह, झंडेल सिंह, कृष्ण शंकर पाराशर पूर्व प्रधान कारिटोरन, सनातन सांस्कृतिक संघ की ओर से सदस्यता अभियान टीम में JK श्रीवास्तव कार्यालय प्रभारी, राजेश कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, सौरभ साहू, रमाकांत कुशवाहा, निहाल कुशवाहा। महिला टीम में वैष्णवी राठौर, ज्योति शर्मा, सीमा कुशवाहा, ज्योति राजपूत, प्रियंका राजपूत आदि सनातन सांस्कृतिक संघ की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना निष्ठापूर्वक दायित्व निभाते दिखे। हमारा इतिहास और हमारा धर्म, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। तो जैसे आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 2.5-3 साल की उम्र में, वैसे ही वो वेधशाला में आकर के ये शिक्षा भी ले सकता है। इससे क्या होगा कि बच्चा जब शिक्षा लेना शुरू करेगा तो वही शिक्षा परिवार में और लोगों को भी मिलेगी और हमारी संस्कृति और धर्म वैसे ही आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। इसके साथ साथ आप सबको एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने अभी ये यात्रा की है या कार्यक्रम की हैं, ये आने वाले 2026 में भी हम ऐसी काफी धार्मिक यात्राएं भी करवाएंगे उन सभी अपने सनातनी बहन भाइयों को जो कि सनातन सांस्कृतिक संघ के सदस्य हैं।
और मैंने सुना है कि हमारे लोग जब गांव में या आप लोगों के पास जाते हैं सदस्यता के लिए, तो काफी लोगों को सवाल है कि सदस्य क्यों बनना है, क्या करना है बन के, क्या मिलेगा। मैं आप सबको एक चीज बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि छोटे मोटे गिफ्ट या चीजें या कपड़े या सामान, इनसे जीवन का कुछ कल्याण होने वाला है या आपके परिवार का, तो भूल जाइए। अगर आपको वही सब चीजें चाहिए तो ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, ऐसे बहुत से एनजीओ हैं, ऐसे बहुत से संगठन हैं जो आपको समय समय पे सामान दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की अपेक्षा मत रखिए। आपको अपेक्षा रखनी है कि आपकी मानसिक और आत्मिक उन्नति कैसे होगी। क्योंकि अगर मैं आपको कोई चीज, कोई काम करना सिखवा देती हूँ, मान लीजिए मैं आपको कपड़ा बुनना सिखा देती हूँ, तो आप वो हुनर से अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन आपको मैं 10 जोड़ी कपड़े भी दे दूं, तो क्या वो जीवन भर चलने वाले हैं? हमारे पिछले कार्यक्रम में भी जब हमने यज्ञ हवन किया था, तो एक संकल्प, हमने 5 संकल्प दोहराए थे और वही संकल्प मैं आज फिर से यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ। जितने भी लोग पिछले कार्यक्रम में नहीं थे वो भी ये संकल्प कर सके, तो हम सब मिलकर के ये संकल्प लेंगे। मैं बोलती हूँ, फिर आप मेरे पीछे ये सारा 5 संकल्प बोलिए। हम मोक्षलक्षी धर्मों को एक सूत्र में बांधेंगे, जाति वर्ण और भेदभाव से ऊपर उठकर एक समाज का निर्माण करेंगे। ये माइक ज्यादा तेज है, इतने सारे लोगों की आवाज से आगे लग रहा है, जोर से बोलिए। हम सनातन एवं शाश्वत परंपराओं को बिखरने नहीं देंगे। ये हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से अपनी मूल संस्कृति को बचाएंगे। हम आधुनिकता अपनाएंगे पर अपनी जड़ों से कभी नहीं हटेंगे। नई पीढ़ी को संस्कारित करेंगे, हर घर में सनातन की ज्योत प्रज्वलित करेंगे, व्यवस्थित और सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। मोक्षलक्षी धर्मों को मानने वाले हम सब जाति या समुदाय के कारण नहीं, बल्कि मानवता के कारण एक हैं। और भगवान ने हम सबको हमारा मुंह दिया है। और एक भजन आपने सुना होगा कि ये हाथ किस लिए दिए हैं? भगवान का पूजन करने के लिए। आंखें क्यों दिए हैं? उनका दर्शन करने के लिए। मुंह क्यों दिया है? उनके भजन गाने के लिए, गुणगान करने के लिए। तो जब हम सनातन धर्म में श्रद्धा रखेंगे तो हम अपनी सभी इंद्रियों का सही उपयोग करेंगे। तो कृपा करके हमारी युवा पीढ़ी इन सभी बातों को मजाक में ना ले, वरना आने वाले समय में हम सब नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे या कैंडल जलाते हुए, है ना? दिया तो जलेगा ही नहीं। और दिए के लिए घी चाहिए, और घी के लिए गाय चाहिए, और गाय के लिए किसान चाहिए, और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हमें उसको सीधा रखना है, वरना गुलाम रहे हैं 250 साल लोग। तो अभी और गुलाम नहीं बनना है किसी भी संगठन का, विचारधारा का। हमें हमारी विचारधारा रखनी है और वो ये है कि हम सब एक हैं और हमें कोई भेदभाव नहीं है, और हम सब एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तैयार हैं। तो आप लोग सनातन सांस्कृतिक संघ में किसी भी मदद के लिए कॉल करने में जरा भी संकोच मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं इस समय करूँ ना करूँ, क्यों करूँ, क्या कहूँगा। आप जिस भाषा में बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपनी परेशानी बताइए। बस उस परेशानी को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप बताएंगे ही नहीं तो ये संभव नहीं है। तो आगे मेरी सभी माताएं बहनें ध्यान रखें, कोई भी बात हो आप फोन कर सकती हैं, ठीक है?
तो आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चल के सब लोग भंडारे में भोजन ग्रहण करिए। भारत